हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को दिल से हैप्पी करवा चौथ। और देखिए ये स्थान है जहाँ हम करवा माता को स्थापित किए हैं और यहाँ करवा वरवा भरेंगे। और देखिए मेरे हस्बैंड भी हेलो बोल रहे हैं आपको, हेलो यूट्यूब फैमिली कह रहे हैं। और इनकी पसंद की साड़ी मैं पहनना चाहूँगी उस दिन, करवा चौथ के दिन। तो बहुत खुश थी मैं, देख सकते हो कि मैं कैसी कैसी हरकतें कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड जी से मिलिए, इनने मेरे लिए व्रत रखा है करवा चौथ का और मैंने इनके लिए रखा है। ये हम 12-13 साल से लगातार व्रत में हैं जी। करवा चौथ के हर साल ऐसे ही खुशी से मनाते हैं। और मैं अपनी एक्टिविटी दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से डांस कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने चूड़ियाँ पहन ली थी, जिस साड़ी को मैंने पहनना है शाम के लिए। तो मैं ये हूँ, रेडी होके आ चुकी हूँ दोस्तों आपके सामने ही। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैं तैयार होके आई हूँ और फाइनली मेरा ये लुक है, आप देख सकते हो। ये मेरी, हमारे वहाँ शादी में यही पिछौड़ा ओढ़ते हैं दोस्तों, चुनरी, कोई भी नेट की वेट की ऐसा कुछ नहीं। हमारे में पहाड़ी हैं तो भाई कुमाऊँ से हैं तो ये साड़ी का पिछौड़ा जरूर ओढ़ना होता है। नथत भी पहन रखी है, गले का मैंने सब पहन रखा है। और देखिए परात भी पकड़ी थी ना थोड़ी देर पहले, वो परात भी, उसमें पूजा का सारा सामान हम लेके चलेंगे छत में। तो हम करवा पूजा ऐसे स्थापित कर दिए है ना। तो अब बस कथा सुननी बाकी है दोस्तों, तो चलो फिर हमारे साथ कथा सुनो। और बाकी सब रेडी है, लेकिन अयांश पापा को मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि वो लोग भी तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये देखो हस्बैंड वाइफ हम और मेरा क्यूट बेबी सब रेडी है। और चलते हैं फिर। मैंने कहा आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और लाली से मिलाती हूँ कि लाली को कोई कपड़ा पहनने का शौक नहीं है, फिर भी वो हमें देख रही थी, ये पागल क्या कर रहे हैं सोच रही थी। फिर लाली को मैंने हेलो हेलो करा। और अब छत में चलेंगे, उससे पहले कथा सुन रहे हैं दोस्तों। ये मैंने दिया जला दिया है माता रानी के नाम से। और फटाफट मैंने कहा जल्दी हो पंडित जी, घर के पंडित हो। मैंने कहा दान दक्षिणा तो नहीं मांगोगे ना? उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो बस पूजा स्टार्ट करते हुए हमने कथा सुनी और हाथ में चावल और फूल अक्षत जो लेते हैं ना, इस तरह से हमने हाथ में रख रखे थे। जब वो पूरी कथा सुनी, संपूर्ण कथा सुनने के बाद हम उस चावलों को थोड़ा सा इस माता के सामने, अभी फोटो है जहाँ ना, वहाँ पे डालेंगे, फिर छत में ले जाएंगे। बाकी चावल वहाँ चाँद को देखते हुए छिड़कते हैं दोस्तों, चावल उनको अर्पित करते हैं। फिर ठीक है कि हमने प्रण किया था ना आज की। तो इस तरह से हमने ये व्रत कथा पूरी सुनी, कैसे चाँद और कैसे क्या, ये करवा चौथ का पूरा व्रत कथा सुनने के बाद हम कहते ना एक दूसरे को देख भी रहे थे बार बार कि अच्छा है कि लोगों में ये चीज़ है। जो अभी भी करवा चौथ मना रहे हैं, मतलब आज के टाइम पे कौन मनाता है? आज के टाइम पे कोई नहीं भैया, भूखा प्यासा कोई नहीं रह सकता। निर्जला व्रत होता है दोस्तों। और सदा सुहागन नारी इसे ज़रूर रखती हैं। और मैं कहूँ तो ये व्रत बहुत अच्छा है। तो मैं भी इस व्रत को रखती हूँ, मेरे हस्बैंड भी रखते हैं। मेरे बेटे ने भी फूल और चावल पकड़े थे दोस्तों। मैंने बोला आपने क्यों पकड़ा? बोला मम्मा आप दोनों के लिए मैंने भी व्रत रखा है। भले उसने कुछ भी खाया था ढेर सारा, लेकिन व्रत के साथ वो भी खुश था कि आज मम्मी दुल्हन लग रही है, पापा दूल्हा जी लगे हैं। पर कुछ भी कहो दोस्तों, मज़ा आ रहा था व्रत रखते हुए। थोड़ी सी वीकनेस सी थी मेरे को, और मेरे हस्बैंड को भी था, ऐसा नहीं कि उनने भी व्रत रखा था। और देखो कथा लंबी है, आप मेरी बातें सुन सकते हो कि हम किस तरह से बैठ बैठ के इतनी देर बैठ के कथा सुन रहे थे। फिर मैंने सारा सामान सजाना स्टार्ट किया कथा सुनने के बाद। अब हम लोगों ने क्या किया, बैठ के आराम से, तो पहले छत की तरफ को देख के आए मेरे हस्बैंड जी एक बार पहले। और देखो ना, ये कथा लंबी होने के बावजूद भी मैंने इसे पूरी डालनी चाहिए। मैंने कहा कथा को मैं काट नहीं सकती हूँ बीच में, इसलिए मैंने, भले मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे लेकिन मैंने कहा नहीं काटना है। और बराबर हम कथा में ऐसे बने थे, आप देख सकते हो। फिर हमने चावल चढ़ाया लास्ट में कथा सुनने के बाद, जय हो माता रानी, जय हो करवा माँ। और बाकी चावल मैंने अपनी झोली की चुनरी में बांध के ऐसे गांठ मार ली, छत में वो करेंगे करके। और मेरे हस्बैंड जी ने, मैंने प्रणाम किया, उन्हें जेब में रखे थे चावल। और फिर हम सर सामान लेके फटाफट छत में जाने लगे। और लाली नीचे ही थी, ये मेरे हाथ में थाली है, बाकी सामान मेरे हस्बैंड जी के हाथ में आएगा। सब उनने परात में रखा था, वही परात
आप देख सकते हो कि हम लोग अब छत में जा रहे हैं और ये मैं बाहर आ चुकी हूँ सीढ़ी पे। यहाँ से मैंने कहा यहाँ से कुछ तो पकड़ ले, चल मोबाइल ही पकड़ ले। बोला ठीक है मम्मा। और बिल्ली को अंदर करते हुए लाली को ना अंदर किया हमने। उसके बाद हम लोग बाहर आ गए और छत में जाने लगे। आंस बोला लाओ मम्मी मैं फ़ोन में वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे चलो, मैं नहीं दिख रही हूँगी, आप गिर जाओगे। छत में आने के बाद दोस्तों देखो मैंने वहाँ पे पानी का छिड़काव करके जहाँ पे गोल घेरा करते हैं ना, वहाँ पे पूजा का सामान रखते हैं, साफ गंगा जल छिड़क के हमने रखा। और अब इस तरह से हमने सामान लगाने के बाद पूजा करी। पूजा करने ते ही मुझे यहाँ के पापा से बोला, मैं जब तक चाँद नहीं देखती हूँ। मैंने कहा चाँद किस तरफ है? वो बता रहे थे तेरे ठीक सामने है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चाँद को देखते हुए सब चीज़ पूजा पाठ करने लगी। मैंने चाँद को देखा, पूजा पाठ करी। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को दूर कैमरा रखवाया और दूर कैमरा रखने से ये हुआ कि हम दोनों जने पूरे आ रहे थे, नहीं तो बैठ के नहीं दिख रहे थे। और ये देखो मैंने चाँद को फिर देखा इतनी देर में। इतनी देर में चाँद देखा। मेरे हंस पापा भी मेरी हेल्प कर रहे थे और उनका भी व्रत था तो उनने भी पूजा वैसी करी जैसे मैं करते जा रही थी। एक अर्घ चाँद को देने के बाद फिर हम छन्नी से देखने के बाद अयास के पापा को भी पूजूंगी मैं। आप देख सकते हो बराबर वीडियो में कि हमने किस तरह से ये व्रत किया। आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना कि आपने सही से बताया नहीं बताया इस बारे में, ठीक है। फिर क्या, मेरे हस्बैंड जी खुश हो गए कि अब पानी पीने को मिलेगा। मैंने कहा हाँ जी पहले चाँद तो देख लो छन्नी से। उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने चाँद को देखने के बाद उनको जो अर्घ का पानी का वो होता है ना, उनकी तरफ को भी ऐसे ऐसे किया कि वो करते हैं 3 बार 5 बार ऐसे करके। आदमी जी को कहते हैं ना पता नहीं क्या सुध वगैरह, पता नहीं जो भी मुझे जो सिखाया गया वो मैंने किया। देखो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ इस व्रत के बारे में, पर जितना मुझे पता है मैं उसी हिसाब से ये व्रत करते आई हूँ। हमारे वहाँ कुश का बहुत महत्व होता है दोस्तों। कुश आप जानते हो, ये कुश को हम 7 फेरे में यूज़ करती हूँ मैं इन कुशों के साथ टहनी पकड़ के टंडे उनको 7 फेरे लगाती हूँ, आप देख सकते हो। तो उनके साथ साथ हर एक फेरे में उनको उसको हस्बैंड के ऊपर से वार के पीछे फेंकना होता है। और ये एक व्रत इस तरह का 7 फेरे हमने फिर कंप्लीट करे। हर साल हम शादी करते हैं करवा चौथ में, ऐसे ही देख सकते हो आप। वो भी खुश थे, पकड़े थे मेरी चुनरी, फेरे कर रहे थे हम बराबर। अयास मस्ती कर रहा था, पटाखे भी फोड़ रहे थे बगल में बच्चे। फिर हमने पूजा फटाफट निपटाई और अयास के पापा मुझे फॉलो करते रहे थे बराबर। मैंने कहा एक कदम भी दूर मत रहना, पास पास चलना। मैंने कहा ठीक है। ऐसे ही ये शादी के दिन भी फेरे लगा रहे थे आप देख सकते हो। और मैं इनको चिढ़ा भी रही थी। मैंने कहा जो चावल के दाने हैं वो उसे भी खोलो, और लास्ट फेरे में वो सब छिड़कना है। उन्होंने कहा ठीक है। वो बोले अरे यार मेरे चावल के दाने कहाँ गए? मैंने कहा जेब में होंगे और कहाँ होंगे, बस यही होता है ना आदमी के साथ। फिर हमने लास्ट फेरा लगवाया। मैंने कहा आओ। बोले बोले चल 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 चल। और देखो फिर हमने वो चावल के दाने भी छिड़क लिए और लास्ट वो भी। हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? पूरी स्टोरी मैंने बता दी है उस दिन क्या क्या किया था हमने। हम फिर चाँद जी को लास्ट में चावल डालते हुए पूरा विधि पूर्वक पूजा करने के बाद एक दूसरे को प्यार करते हुए, मतलब ठीक है, मैंने उन्हें प्रणाम किया, उनने भी किया। मैंने कहा तुम्हारा भी व्रत है। फिर उनने मुझे झप्पी दी, बहुत ढेर सारा प्यार दिया। फिर हम अयांश को भी बोले बेटा प्रणाम करो, तो उनने प्रणाम किया यहाँ से हम दोनों को। हमने उसे भी आशीर्वाद दिया। और फिर आती है बारी पानी पीने की, और आप देख सकते हो पानी पिलाया मैंने पहले अपने हस्बैंड जी को, फिर उनने मुझे छुआ, मुझे पिलाया। और छत से बहुत से लोग हमें देख रहे थे। हम भी कोई बात नहीं, बिना शर्माई वीडियो बनाने में लगे थे। वो है चाँद, अब मैंने दिखाया आपको। तो मेरा टाइम ही ऊपर हो चुका था चाँद पूजने का। देख लो खिल के चाँद आया है ना। मेरे साथ 2 चाँद थे, एक मेरे हस्बैंड एक वो।
फिर नीचे आके देखो, इन्हें जो छत पे बहुत लोग घूर घूर के देख रहे थे, मैंने इसी वजह से मैंने कहा आप सिंदूर नीचे ही लगा देना। तो हम छत से नीचे आए, इन्हें मुझे सिंदूर छुआया। हर साल ऐसे ही पूजा करते हैं हम दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम अपने देखो पर्सनल जो घर की चीज़ें हैं वो तक आपसे शेयर करते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि उन्हें ये वीडियो पता चलनी चाहिए कि किस तरह से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, है नहीं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, ठीक है। और अब मैं बिल्कुल माता लग रही थी, मैंने कहा वीडियो बनाने की नहीं, अब तो मैं पूरा नाक से लेके माथे पूरा लाल लाल हो चुका था, भर दिया था सिंदूर इस तरह से। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, आपकी फैमिली की प्यार की ज़रूरत है दोस्तों। और मैं बोल रही हूँ जय माता दी, और सभी को दिल से आशीर्वाद और प्यार, छोटों को और बड़ों से प्रणाम मांगती हूँ। सभी से सपोर्ट करने को बोल रही हूँ। हेलो मेरी प्यारी प्यारी रोटी फली, बस अब आप देख सकते हो मैंने बाय बाय कर लिया।